आज हम चैप्टर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आप 9th-10th में जियोमेट्री में एंगल क्या होता है ये सब तो पढ़ चुके हो। यहाँ हम किसी एंगल से रिलेटेड जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ है उनके बारे में पढ़ेंगे। अब हम चैप्टर 5 क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम दो परपेंडिकुलर एक्सिस ले लेते हैं। पहले सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और मान लो ये इनिशियल लाइन ओ पी इनिशियल लाइन ओ पी को यदि हम ये इनिशियल लाइन ओ पी इसका लेंथ जो है स्मॉल आर है। अब यदि हम इसको रोटेट करें तो सपोज थीटा एंगल रोटेट करने पर ये पोजीशन पी डैश पे आ जाता है। मतलब ओ पी को हमने रोटेट किया और ओ पी डैश पोजिशन पे ले आया, तो ये ओ पी डैश और ओ पी के बीच का जो एंगुलर मेजरमेंट है सपोज ये थीटा है। पी से हमने पी डैश से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया ऑन एक्सिस ऑफ एक्स। सपोज ये एक्स एक्सिस को एम पे इंटरसेक्ट करता है। अब हम इस ट्रायंगुलर शेप में जो है ओ पी डैश एम में डिफरेंट साइड के रेशियो के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ हमको 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दिया हुआ है जो क्रमशः साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा है। अब इन सब का क्या सेंस होता है, इनकी जो रेशियोज क्या होती है इनके बारे में हम जानेंगे। सपोज ये एंगल थीटा है, सबसे पहले परपेंडिकुलर और साइड और बेस का एंगल से क्या रिलेशन है ये समझो। जब भी हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में परपेंडिकुलर साइड की बात करते हैं तो वो साइड हमेशा जो एंगल होता है उसके ठीक सामने वाला साइड होता है। मतलब ये एंगल पी डैश ओ पी एंगल थीटा है तो उसके सामने वाला साइड पी डैश एम ये परपेंडिकुलर होगा। और एक और छोटा साइड बच गया ओ एम, ये बेस होगा। और ये जो रोटेटिंग लाइन है जिसका लेंथ हमेशा सेम होता है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, और इसको हमने यहाँ आर से इंडिकेट किया हुआ है। यहाँ पे परपेंडिकुलर साइड और बेस का जो लेंथ है वो एंगल के हिसाब से चेंज होता जाएगा, पर ये जो रोटेटिंग लाइन है जिसको हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, इसके डिस्टेंस को ओ पी डैश, इसकी जो लेंथ है वो सेम बनी रहेगी। अब यहाँ पे इस ट्रायंगुलर शेप में हम इस एंगल थीटा के लिए जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सिर्फ सिंबल है जो किसी ट्रायंगल के दो स्पेसिफिक साइड का रेशियो को शो करता है। ऐसा कभी मत समझना कि साइन थीटा का मतलब और साइन और थीटा का मल्टीप्लिकेशन है, और ऐसा भी कभी मत करना कि साइन थीटा अपान थीटा है तो थीटा थीटा काट डाले। ये कभी नहीं होता। साइन थीटा अपान थीटा में थीटा थीटा कभी भी कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि ये साइन इंटू थीटा नहीं है, केवल सिंबल है, दो स्पेसिफिक साइड का रेशियो को शो करता है किसी ट्रायंगल में। तो ऐसा जादू मत दिखाना, अदरवाइज तुम नया कोई मैथ्स लिख रहे हो वैसा हो जाएगा ये तो। हाँ, अब सबसे पहले साइन थीटा, इस एंगल का साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर साइड और हाइपोटेनियस का रेशियो। परपेंडिकुलर साइड यहाँ P है और हाइपोटेनियस R है, P अपान R। हाइपोटेनियस को अपन H से ले लेते हैं, फर्स्ट लेटर H से, तो ये P अपान H हो जाएगा। अब कॉस थीटा जो होता है वो बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो को कहते हैं, तो बेस B है और हाइपोटेनियस H है। अब उसके बाद टेन थीटा आया। टेन थीटा जो है
परपेंडिकुलर साइड और बेस के रेशियो को कहते हैं, मतलब P अपान बी, बी एच तो हाइपोटेनियस है। अब यहीं पे थोड़ा सा इनके बीच में कुछ रिलेशन जब यहीं दिख रहा है तो यहीं समझ लेते हैं हम। इसी को ध्यान से देखोगे तुम, यदि नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को h से डिवाइड कर दें, अपन ऐसा लिख दें P अपान एच अपान बी अपान एच, तो देखो P अपान एच क्या होता है, साइन थीटा, और B अपान एच क्या होता है, कॉस थीटा। टेन थीटा को हम, जो कि P अपान बी होता है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं P अपान एच होल डिवाइडेड बाई बी बाई एच, इसका मतलब साइन थीटा अपान कॉस थीटा। मैं साथ साथ रिलेट भी करते जा रहा हूँ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ को, ताकि तुम इनिशियली समझ लो कि कैसे रिलेटेड हैं। अब इसके बाद आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। कैसे होते हैं, ध्यान से देखो। कॉट थीटा का होता है बेस अपान परपेंडिकुलर साइड, बी अपान पी। अब यहाँ देख लो, ये P अपान बी है तो ये B अपान पी है, इसका मतलब ठीक इसका उल्टा है। तो इसको अपन टेन थीटा लिख, 1 अपान टेन थीटा भी लिख सकते हैं। इससे पहले एक और रिलेशन देख लो, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को S से डिवाइड कर दो, तो B अपान एच होल डिवाइडेड बाई P अपान एच। B अपान एच क्या है, ध्यान से देखो इधर, तो ये हो जाएगा ऊपर में कॉस थीटा, और नीचे में P अपान एच क्या है, साइन, तो नीचे में हो जाएगा साइन थीटा। अब इसी के आगे देखो, जस्ट उल्टा कर देने पर, टेन का जो रेशियो है उसको जस्ट उल्टा कर देने पर हमको काट मिलता है, तो इसको हम 1 अपान 10 भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद आता है सेक। सेक जो होता है किसी एंगल का, सेक का मतलब है कास्ट का जस्ट उल्टा, हाइपोटेनियस अपान बेस। तो इसको अपन सेक को ऐसा 1 अपान कास भी लिख सकते हैं, और इसका अर्थ होता है हाइपोटेनियस अपान बेस। लास्ट में एक और आया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, तो इसको तुम कोसेक थीटा को, जो कि साइन का उल्टा होता है, मतलब एच अपान पी, इसको भी चूंकि साइन का उल्टा होता है इसलिए इसको 1 अपान साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं। आपस में क्या रिलेशन है, यहाँ पे भी मैं इसको बताने का पूरा प्रयास किया हूँ। साइन जो है ऐसा भी याद रख सकते हो, साइन और कोसेक एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल 1। भाई तुम इन्वर्स ऑफ 2 क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़े होगे। 2 क्वांटिटी एक दूसरे के इन्वर्स कब होते हैं, ए इंटू बी, ए बी का इन्वर्स कब होगा, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, तभी ये इन्वर्स होता है। मैं एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 होता है। क्यों होता है, क्योंकि 2 से इस साथ इंटू करेंगे तो 1 आ जाता है। तो वैसे ही साइन जो है कोसेक का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। इसका मतलब साइन और कोसेक का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। और ऊपर से दूसरा और नीचे से दूसरा ले लो, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करके देख लो। कॉस थीटा और सेक थीटा करोगे, इंटू करोगे तो वो भी 1 होगा। मतलब कॉस और सेक एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। और ये ऊपर से तीसरा, नीचे से तीसरा, मीन्स टेन और काट एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। इन दोनों का इंटू करने पर भी 1 आएगा। तो ये रिलेशंस हैं। यदि तुमको शुरू के 2 मालूम है तो बाकी तुम निकाल सकते हो, यदि ये सारे रिलेशंस तुमको पता हो। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस हैं। होते तो 8 हैं, लेकिन अभी हमारे में 6 ही दिया हुआ है, इसलिए हमने 6 के बारे में ही बताया। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के रिलेशन के बारे में जान लेते हैं। ये मिटा दिया जाए कि नोट करना चाहोगे? मिटा दिया जाए। अब यहाँ पे देखो, अपन पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, उसी से हम
जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के बारे में क्या रिलेशन है हम डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा होगा कि ये जो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, अब इसी से हम दोनों तरफ यदि एच स्क्वायर से डिवाइड करें, इस इक्वेशन के दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड एच स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? पी स्क्वायर एच प्लस पी स्क्वायर एच प्लस डिवाइड बोथ साइड बाई एच स्क्वायर, पी स्क्वायर बाय एच ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर इक्वल 1। अब इसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में जानते होगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं पी अपान एच होल स्क्वायर बी अपान एच होल स्क्वायर प्लस पी अपान एच होल स्क्वायर इक्वल 1। अब थोड़ी देर पहले ही मैं बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के बारे में, बेस अपान हाइपोटेनियस इस एंगल का कोसाइन होगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल 1। इसका मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये सबसे पहला रिलेशन है साइन और कास के बीच में। इसको अपन आवश्यकता के हिसाब से जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत हो उस हिसाब से अपन जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है तो उसको अपन कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सब इसी से ट्रांसपोज करना इधर उधर। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा यदि आता है तो उसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक रिलेशन। कैसे रिलेशन फाइंड करोगे ये भी तुम देखते जा सकते हो। अब जब हमने उसको एच स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड किया था उसको हम अब दोनों तरफ को पी स्क्वायर से सपोज डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा? देखो पी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। अब डिवाइड क्यों कर रहा हूँ? देखो तुम जानते होगे कि इक्वल के दोनों साइड हम कोई भी एक्टिविटी करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, जो भी काम करें इक्वल के दोनों तरफ सेम करें तो उससे कोई स्टेटमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो अब पी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर अपान पी स्क्वायर। फिर वही बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इसको अपन लिख सकते हैं बी अपान पी होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल एच अपान पी होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेस अपान परपेंडिकुलर क्या होता है? बेस अपान परपेंडिकुलर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में बताया था मैं, उसमें परपेंडिकुलर अपान बेस को 10 बताया था और इसमें बेस अपान परपेंडिकुलर है, माने ये हो जाएगा काट प्लस 1 इक्वल हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा कोसेक। तो एक रिलेशन हमको क्या मिल गया? 1 प्लस ये काट थीटा का होल स्क्वायर का मतलब होता है काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। एक दूसरा रिलेशन मिल गया जो काट और कोसेक के बारे में बीच में है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में अपन इसको जो पी स्क्वायर से डिवाइड किए थे उसको बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कैंसल आउट होने के बाद क्या मिलेगा? 1। इसको पी अपान बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल एच अपान बी होल स्क्वायर। देखो ये 1 हाई है। अब परपेंडिकुलर साइड अपान बेस होता है टेन थीटा,
तो 1 प्लस टेन थीटा स्क्वायर, और ये है हाइपोटेनियस अपान बेस सेक थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। एक और रिलेशन मिल गया। तो यहाँ तक हमने 3 रिलेशन यहाँ डिराइव कर चुके। पहला था साइन और कास के बीच में, दूसरा था कॉट और कोसेक के बीच में, तीसरा है टेन और सेक के बीच में। और इसके अलावा जो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में जो रिलेशन होते हैं वो भी बताया जा चुका है। अब यहाँ ज़रूरत के हिसाब से जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो उसको 1 लिख देंगे ट्रांसपोज करके। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा है। यदि हमको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा मिलता है तो उसको 1 रख देंगे। तो इस टाइप से ज़रूरत के हिसाब से हमको उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1। हाँ, अब सीधा सीधा अपन क्वेश्चन में आ जाते हैं। इन्हीं सब रिलेशन का यूज़ करके हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। एक्सरसाइज यहाँ पे है, देखो और क्या है क्वेश्चन बताओ। पेज नंबर 126। इसमें ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं जो तुमसे बन जाएंगे या शुरू से बताना है? ठीक है, देखो ये जो प्रूव करने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें हमको ये ध्यान देना होता है कि हमको आखिर प्रूव क्या करना है। फिर दूसरे स्टेप में सोचना होता है कि प्रूव करने के लिए हम इधर जो लेफ्ट साइड या राइट साइड से एक तरफ लेके चलते हैं तो उसमें हम क्या चेंज करें कि जो सेकंड साइड में जो दिया है वो हमको मिल जाए। ये 2 स्टेप में सोचोगे तभी क्वेश्चन बनेगा। एक्सरसाइज 5.1 पहला क्वेश्चन दिया है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। प्रूव करना है हमको, ये होता है 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल। देखो जो प्रूव करना है वो साइन कास में है, मतलब कास में है। तो इधर जितने भी टर्म्स हैं उसको सबको साइन कास में हम चेंज कर दें तो अपने आप हमको जो प्रूव करना है वो मिल जाएगा। LHS को लेके चलते हैं अपन। दिया है साइन थीटा, काट थीटा को अभी बताया मैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा हम लिख सकते हैं। साइन थीटा, तुमको कोसेक और साइन के बीच में रिलेशन मालूम है। साइन और कोसेक एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, मतलब कोसेक को 1 अपान साइन हम लिख सकते हैं। तो ये साइन साइन कैंसल आउट हुआ, कास थीटा साइन साइन कैंसल आउट हुआ, 1 प्लस कास थीटा, ये प्रूफ हो गया। अब उसी में सेकंड क्वेश्चन है, सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल 1 प्रूफ करना है हमको। सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल लाना है हमको 1। सेक थीटा प्लस टेन थीटा है सर। हाँ 1 माइनस साइन थीटा का हम कॉस लिख सकते हैं? नहीं, स्क्वायर रहता तब ना लिख सकते हो। यही गलती तो करते हो तुम लोग कि वास्तव में स्टैंड क्या फॉर्म है फार्मूला का ये ठीक से देखते नहीं, कुछ का कुछ लिख देते हो। यहाँ पे सीधा सीधा बात है कि जितना डिफरेंट टर्म्स में टेन सेक टेन जो भी दिया है सबको साइन कास के फॉर्म में ले आओ, तो जितना कैंसल आउट होगा कैंसल होगा, जो बचेगा वो आंसर है। सॉल्यूशन में देखो सेक को लिख सकते हो 1 अपान कास थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा तो है ही। अब इसको लिख दो 1 अपान कास प्लस साइन अपान कास, 1 अपान कास थीटा प्लस
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। LHS को लेके चल रहे हैं अपन। अब यहाँ इन दोनों का एलसीएम तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसमें 1 अपॉन कॉस थीटा कॉमन निकाल दो तो बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नीचे कॉस थीटा 2 बार है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ऊपर ध्यान से देखो a माइनस बी ए प्लस बी, माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इक्वल 1, ये भी प्रूफ हो गया। सर वो थर्ड लाइन से थोड़ा बताइए ना, वो 1 अपॉन cos थीटा। यस सर। सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा, यस सर। ऊपर में 1 माइनस साइन थीटा तो वैसा ही है। इस सेक को 1 अपॉन कॉस लिखा, टेन को साइन अपॉन कॉस लिखा। एलसीएम निकालेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा। यस सर। अब नीचे का मल्टीप्लाई करके अपन कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, ऊपर में 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा है, जो कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ही होता है, तो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर थीटा होने के कारण कैंसल आउट हुआ और 1 आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है देखो, तीसरा में बोला है 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। हमको प्रूव करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। यहाँ भी LHS को लेके चलते हैं। हाँ सॉरी, बीच में डिस्टर्ब के लिए यहाँ पे अपन LHS लेके चलते हैं। 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो हमको प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखो तब तो तुमको समझ में आएगा। यहाँ 1 अपान कास है, ये साइन अपान कास है और होल स्क्वायर है। मतलब यदि हम इसको नीचे डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने का प्रयास करें, यदि डिनोमिनेटर किसी तरह से एलिमिनेट होता है तो ये आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर नीचे अपन 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आखिर कैंसल आउट होने के बाद उतना ही है, टर्म्स में कोई एक्स्ट्रा इंक्रीज तो हो नहीं रहा है। अब ऊपर में सेम चीज़ 2 बार आ गया तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा। नीचे में a प्लस बी और a माइनस बी आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कास स्क्वायर थीटा हो गया, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान कास स्क्वायर थीटा हो गया। अब हमको सेक और टेन के रूप में उसको लिखना है। कास स्क्वायर थीटा को अंदर ले जाएं तो वो उस फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से अपन ऐसा लिख सकते हैं इसको, इक्वल 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बात एक ही है, ऊपर का भी स्क्वायर है नीचे का भी स्क्वायर है, तो दोनों को एक साथ रेशियो में लिख के होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपन। अब इसको अलग अलग लिख दो, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा का क्या होता है, सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होता है टेन थीटा का होल स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था।
हो गया। नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फार्मूला दिमाग में होनी चाहिए। उसके अलावा जो डिफरेंट रेशियोज़ के बीच में क्या रिलेशन है वो हर वक्त दिमाग में होनी चाहिए हल करते समय, तभी तुम कुछ कर पाओगे, तभी तुम्हारे दिमाग में जल्दी आइडिया आएगा। क्योंकि यहाँ पे ये सोचना इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसे इसको ऑपरेट करें एक साइड को कि वो दूसरे साइड के फॉर्म में आ जाए। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल माइंड ज़रूरी है। अब यहाँ फोर्थ क्वेश्चन में देखो, फोर्थ में क्या बोल रहा है, हमको क्या प्रूव करना है। ये स्क्वायर रूट के अंदर में है 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा, और जो प्रूव करना है उधर इस रूट खत्म हो गया है और आया है कोसेक थीटा प्लस। अब देखो कैसे सोचोगे तुम, इधर क्या करना है। राइट साइड में हमको रूट नहीं दिख रहा है, देख लो, तो रूट का हटना पहले जरूरी है। और रूट तभी हटेगा जब नीचे और दोनों ऊपर नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों स्क्वायर के फॉर्म में आए। तो इसके लिए इस रूट के अंदर ही रेशनलाइज कर दो। यस सर। 1 प्लस कॉस थीटा अपान इंटू इसका रेशनलाइज करने के लिए जो बीच में साइन होता है उसका अपोजिट साइन लेते हैं। यस सर, सब प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। देखो ऊपर में सेम चीज़ 2 बार है तो इसका स्क्वायर हो गया, नीचे में a माइनस बी और a प्लस बी है तो 1 माइनस कास स्क्वायर, 1 स्क्वायर तो 1 स्क्वायर तो सेम ही 1 ही होगा, इसलिए इसको ऐसे ही लिख दिया गया। अब 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है, अभी पढ़े, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इन सब का रूट है। अब इसको 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर से उस स्क्वायर से थीटा नहीं रूट नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, लेकिन दोनों का एक साथ कैंसिल आउट करा देंगे ना। ऊपर का भी रूट है, नीचे का भी रूट है, ऐसा लिख सकते हो तुम, ऐसा भी कर सकते हो। मैं ऐसा लिख देता हूँ 1 प्लस कास थीटा, सॉरी हाँ, कास थीटा अपान साइन थीटा होल स्क्वायर। अब इस रूट से दो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस तरह से आ गया 1 प्लस कास थीटा अपान साइन थीटा, उसको सेपरेट कर देना। 1 अपान साइन थीटा माने कोसेक थीटा और कास थीटा अपान साइन थीटा माने कॉट। यही तो प्रूव करना था शायद, कोसेक थीटा प्लस काट थीटा। नहीं, हाँ माड में, क्योंकि स्क्वायर रूट में है, रूट के वैल्यू इसको न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए रूट के अंदर वाला, इसलिए माड में लिया। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है साइन थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा और इक्वल प्रूव करना है हमको 1 प्लस सेक थीटा। यहाँ डिनोमिनेटर में कोई टर्म्स नहीं दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स है उसमें से हमको कुछ उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करना है ये सोचना है। tan की जगह sin थीटा पर cos थीटा। हाँ वो तो रखेंगे ही, LHS लेके चलते हैं अपन। tan को साइन अपन कास लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। नहीं, कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा, कहाँ से स्क्वायर आ जाएगा। अरे टेन के जगह हमने साइन अपन कास लिखा है तो नीचे कास ही तो आएगा। अब यहाँ पे नीचे वाले टर्म्स हमको दिख नहीं रहा है, यहाँ अपन एक काम करते हैं,
ये जो इसको रेशनलाइज कर देते हैं, माने 1 प्लस कास थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कास थीटा स्क्वायर कहाँ से आ गया, जम जाता है तो बोल रहा। अब ये a माइनस बी और a प्लस बी, ये कास थीटा बाहर ही है अभी, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माने 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर नीचे साइन स्क्वायर थीटा कैंसल आउट हो गया, तो बच गया 1 प्लस कास थीटा अपान कास थीटा। अब इसको तुम सेपरेट 1 अपान कास थीटा प्लस कास थीटा अपान कास थीटा लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस सेक थीटा। क्या प्रूव करना है, यही तो प्रूव करना है। यस नीच करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वन प्लस कास थीटा अपान 1 माइनस कास थीटा, कास एक्स है शायद, 1 प्लस कास एक्स अपान 1 माइनस कास एक्स प्रूव करना है। टेन स्क्वायर एक्स अपान सेक एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब LHS लेके चलते हैं अपन। RHS से, यार RHS से भी ये ला सकते हो, RHS से ट्राई करें क्या, टेक और RHS। टेन स्क्वायर एक्स अपान सेक एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो ये 10 को अपन सेक के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल क्या पढ़े हो, सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये आया है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स से आया है, ये 1 को इधर ट्रांसपोज कर दिए तो आ गया ये। हाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स इक्वल साइन स्क्वायर एक्स। हाँ वही साइन स्क्वायर। देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, नीचे सेक एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर है। इसको ध्यान से देखो तो 1 को अपन 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी अपान हो गया सेक एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर नीचे एक एक सेक एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट होगा, नीचे 2 है ऊपर 1 है, तो इस तरह से आ जाएगा सेक एक्स प्लस 1 अपान सेक एक्स माइनस 1। क्या प्रूव करना है, हाँ अब यहाँ देखो जो प्रूव करना है उसमें सेक के स्थान पे कास है, तो जहाँ जहाँ सेक है उसको कास में चेंज कर दो, तो लिख दो 1 अपान कास एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 अपान कास एक्स माइनस 1। एलसीएम निकाल के सॉल्व करो, प्रूफ हो गया। ये हो जाएगा 1 प्लस कास एक्स अपान कास एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कास एक्स अपान कास एक्स। कास एक्स कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा 1 प्लस कास एक्स अपान 1 माइनस कास एक्स। प्रूव्ड हो गया। तुम किसी भी एक साइड को लेके चलोगे, सही फार्मूला यूज़ करोगे, सही टेक्निक अपनाओगे, तो जो प्रूव करने को बोलता है वो खुद ब खुद आ जाता है। हर स्टेप में ये सोचना रहता है कि हमको क्या लाना है और उसको कैसे अपन डील करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। प्रूव करना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल हमको नीचे का कोसेक थीटा माइनस कास थीटा को हटाना है और तुम्हारे दिमाग में वो फार्मूला यदि हो कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा होता है तो तुम 2 लाइन में इसको प्रूव कर सकते हो। केवल रेशनलाइज करना है। अपन LHS को लेके चलते हैं, कोसेक थीटा प्लस काट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस काट थीटा। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा यदि आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो ऊपर नीचे तुम कोसेक थीटा प्लस काट थीटा से इंटू कर दो। ऊपर में तो सेम चीज 2 बार आ गया, माने स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में। नीचे में देखो a माइनस बी ए प्लस बी, माने ए स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर। अब इसका वैल्यू 1 होता है, इसको 1 रख दो तो जो बोला है वो आ गया। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कास थीटा, और बीच में प्लस है या माइनस है? अच्छा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कास थीटा प्लस हाँ साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कास एक्स इक्वल 1 प्लस कास एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इक्वल 2 कोसेक एक्स। प्रूव करना है हमको। यहाँ इक्वल ही है ना, क्वेश्चन में यहाँ इक्वल दिया हुआ है, अपन प्लस लेके चलते हैं। यदि ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा, ये मतलब ये राइट साइड आ जाएगा, मतलब यहाँ प्लस है। और प्रूफ करना है हमको 2 कोसेक एक्स। हाँ, एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है। देखो इसके एलसीएम आ जाएगा साइन एक्स इंटू 1 प्लस कास एक्स। तो 1 प्लस कास एक्स से डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स, प्लस साइन एक्स खत्म हो जाएगा, 1 प्लस कास एक्स इंटू 1 प्लस कास एक्स मतलब 1 प्लस कास एक्स होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू 1 प्लस कास एक्स। LHS को लेके चल रहे हैं अपन। अब इसको एक्सपांड करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर है, याद रखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत कर देना। यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर माने 1 प्लस बी स्क्वायर माने कास स्क्वायर एक्स प्लस 2ab माने 2 कास एक्स। 2 इंटू 1 तो 2 कास एक्स, होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू 1 प्लस। अब इस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स को 1 लिख सकते हैं, और 1 प्लस 1 तो 2 प्लस 2 कास एक्स।
2 कॉमन निकाल लेते हैं ऊपर, cos 1 प्लस कास एक्स, 1 प्लस कास एक्स, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों से कैंसल आउट हुआ और हमको मिल गया 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स। इसका मतलब होता है 2 कोसेक एक्स। प्रूव्ड। मतलब यहाँ इक्वल नहीं है, प्लस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो कर चुके शायद, 10th है ना। क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी 9 है 10 स्क्वायर एक्स अपान 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्वेश्चन में कुछ प्लस है सर बीच में। 10 स्क्वायर थीटा अपान 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 कि माइनस 1। 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा है इसमें, फिर बीच में प्लस, बीच में इक्वल है कि प्लस है, इसमें प्लस लिखा है। ये है कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ भी करेक्शन है, और नीचे में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। और प्रूव करना है, ये होता है 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। अपन क्वेश्चन सही मान के चलते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी टेन और काट सेक कोसेक के फॉर्म में दिया, हमको लाना है साइन और कास के फॉर्म में, तो सभी को साइन और कास में चेंज कर दो। 10 स्क्वायर थीटा का होता है साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा, नीचे में हो जाएगा -1 प्लस ये कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 अपान, ये होता है 1 अपान कास, तो 1 अपान कास स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 अपान साइन, तो 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम अगर निकाल के सॉल्व करना है, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा। देखो ये ऐसा है, साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा। मैं करके बताता हूँ, फिर डायरेक्ट यहीं पे लिख दूंगा। ये ऐसा है, तुमको जब कंफ्यूजन होता है तो ऐसा लिख के चेक कर लिया करो। ये ऐसा है, इतना डिवाइडेड बाई इतना, ये डिवाइडेड का है, तो इसको इंटू करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा। ऐसा प्लस ये भी वैसे ही है 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, इंटू करेंगे तो पहले क्या आएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये कट गया, ये कट गया। इस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा दोनों में है, नीचे में कॉमन निकाल दो। अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, और इस तरह से आ गया है।
यही तो प्रूव करना था। यस सर। टेक्निकल माइंड ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में के लिए, कि कैसे हम इसको ऑपरेट करें कि वो जल्दी से जल्दी जो जिस फॉर्म में लाना है उस फॉर्म में दिखे। तो इसके लिए पहला स्टेप यदि तुम जितना अच्छे ढंग से लोगे उतना ही जल्दी उसका हमको रिजल्ट मिलेगा। मैं सिर्फ यही सोचा कि इधर सब साइन कास्ट में है तो इधर जितने भी है सबको साइन कास्ट में बदल के सिंप्लीफिकेशन अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो रिजल्ट हमको मिल जाएगा। और वही सोच के मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा, वो आ गया। यस सर। आज हम क्वेश्चन 9 तक ही करेंगे। आगे के कुछ क्वेश्चन को तुमको प्रयास करना है, ऐसा प्रयास करना है कि 2-4 क्वेश्चन सही सही बन जाए, तभी तो समझो कि तुमको कुछ समझ में आ रहा है और आगे हल होगा। मतलब मन लगा के कोशिश करना है। ओके, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट डे।